चलिए इसी तरफ करते हैं इंदौर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर देर रात बड़ा हादसा हुआ। रानीपुरा में बिल्डिंग गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एमवाई में लगातार घायलों का इलाज जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। देवेंद्र हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, पूरा हादसा जिस प्रकार से सामने आया था, उसके बाद से लगातार अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या कारण था जो बिल्डिंग का ये पूरा हादसा हुआ? क्या प्रशासन पहले से इस पूरे मामले पर संज्ञानरत नहीं था? हादसे की क्या कुछ अपडेट है? किस प्रकार से अन्य लोगों का क्या अपडेट है? कब तक निकाले जा सकेंगे? देखिए, इंदौर में फिर एक हादसा हुआ है और इस बार जो हादसा हुआ है वो यहाँ का जो व्यस्ततम क्षेत्र है रानीपुरा, यहाँ पर एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग था जो कि 5 मंजिला बिल्डिंग था और इसमें 4 परिवार रहते थे। और यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग काफी पुराना हो गया था और इसके तलघर में पानी भरा रहता था और उसके कारण इसकी नींव कमजोर हो गई थी और इसी के कारण ये भरभरा कर रात को 10 बजे के आसपास ये गिर पड़ा। और इस पे जो है लगभग उस समय 14 से 15 लोग थे और वो उस मलबे में कई लोग दब गए। इसमें से 8 लोगों को सकुशल तत्काल निकाल लिया गया था और बाद में कुछ लोगों को निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की वहां से डेड बॉडी निकली है, जिसमें से चाचा भतीजी दोनों आपस में रिश्ते में बताए जा रहे हैं और बाकी का इलाज जो है एमवाई अस्पताल में चल रहा है। मैं बता दूं कि इसमें 9 लोग और रहते थे जो कि किसी कार्यक्रम में खजराना गए हुए थे, तो वो यहाँ पर इस हादसे में बच गए, अन्यथा इसमें और भी ज्यादा कैजुअलिटी सामने आ सकती थी। अब मैं खास बात ये बताना चाहता हूँ कि इंदौर के नगर निगम प्रशासन ने ऐसे कई जो मकान है जो पुराने हैं, जो जर्जर स्थिति में हो गए, उनको चिन्हित किया था और इनमें से ये भी था, लेकिन इस मकान को खाली नहीं किया गया था और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है तो प्रशासन चिंतित है कि इनको नोटिस दिए जाने के बावजूद इन्होंने उस मकान को खाली नहीं किया था। मैं बता दूं कि यहाँ के कलेक्टर शिवम वर्मा रात को 3 बजे तक उसी वहां पर रहे और उन्होंने वहां से सभी लोगों को सकुशल निकलवाने के बाद उनका जो इलाज सुनिश्चित किया, नहीं तो इसमें और भी ज्यादा जाने जा सकती थी। ईशा, देवेंद्र, ये पहला मामला नहीं है जहां पर प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई हो। अब इस घटना पर क्या कुछ कहना है वरिष्ठ अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का? जी बिल्कुल, हमारी जो बात कलेक्टर शिवम वर्मा से हुई, उन्होंने कहा कि इस हादसे को लेकर जो है एक बार फिर नगर निगम के उन सारे जो बिल्डिंग जो है खराब है और अगर वो धराशायी कहीं हो सकते हैं तो उन लोगों को चिन्हित करके एक बार फिर से जो है सूचित किया जाएगा वहां के रहवासियों को और उनको खाली कराने के भी निश्चित तौर पर प्रयास किए जाएंगे। तो ये एक घटना है जाता है तो बाद में फिर और ऐसी अन्य कई घटनाएं सामने आ सकती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से आपने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन उतना ही ज्यादा जरूरी है इस पूरे हादसे में प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी, ये 2 ही फंसे हुए अभी, बाकी तो 10 बेटी और जवाई है। और आफरीन कोसर और फहीमुद्दीन अंसारी जवाई का नाम। यहीं रहते थे? यहीं रहते थे। कितने लोगों का यहाँ पे परिवार रहता था? ये 18 लोग रहते थे। 13 लोग दबे थे, 10 निकल गए, 3 अभी है अंदर। देखिए, हम लोग जब हम सिटी में थे और हमें जैसी खबर मिली कि रानीपुर में एक मकान ढह गया और 20-22 लोग जो है परिवार था वो पूरा परिवार दब गया है, तो हम सभी भागते हुए जब यहाँ आए, हमने देखा उस वक्त तो मोहल्ले के कुछ जो नौजवान साथी थे वो लगे हुए थे। साथ ही में फिर हम लोगों ने भी उनके साथ में जब देखा जा करके तो अभी तक करीब 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक जो लेडी है उनका पैर जो है वो खत्म हुआ है, बाकी एक लड़का जो था इस परिवार का फहीम, उसका इंतकाल हुआ है और अभी आखिरी में मालूम पड़ा कि एक बच्ची जो इनकी मिसिंग थी 16 साल की आफरीन नाम से, वो अभी लास्ट में जब हम लोग जो डेड बॉडी उसकी फहीम की निकालने की जद्दोजहद कर रहे थे उसके बाद हमें पता चला, तो फिर हमने सर्च किया तो फिर उसकी भी डेड बॉडी एक पलंग के नीचे से मिली। तो कुल मिलाकर ये कि अभी 2 बच्चों की डेथ हुई है, एक महिला गंभीर रूप से घायल है, बाकी जो लोग हैं उनको चोटें लगी हैं लेकिन इतनी गंभीर चोटें नहीं है। देखिए, ये G+1 का स्ट्रक्चर था, बेसमेंट भी बना हुआ था और ये जो कोलैप्स हुआ है इसमें प्रारंभिक रूप से 13 लोग के उसमें होने की थी, लेकिन अभी एक बालक और है जिसको अभी बाहर से उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको भी अस्पताल पहुंचाया गया है, वो भी सेफ है। तो कुल 14 लोग थे बिल्डिंग में, जिसमें से 12 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है। उस 12 में से एक आफरीन जो है उनके पैर में चोट लगी गंभीर, उनका उपचार किया जा रहा है और क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बाकी शेष 11 लोग स्टेबल हैं और 2 लोग की इसमें मृत्यु की रिपोर्ट हुई है और
मतलब ये जो दुखद घटना हुई है, उसके बाद जो बाकी 11 लोग हैं उनका उपचार एमवाई हॉस्पिटल में चालू है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग सकुशल होकर स्वस्थ हों। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।